Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण श्लोक का नया पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वचन का पाठ पढ़ा और समझा था। So kids, take out your book and open page number 38. पाठ 8 सर्वनाम। बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं तब वह बाती। शब्द जो संज्ञा की जगह है आते, सर्वनाम वह कहलाते। तो बच्चों, इन वाक्यों को मेरे साथ पढ़िए। अजय एक लड़का है। अजय दूसरी कक्षा में पढ़ता है। अजय के पिताजी लेखक हैं। अजय की माताजी लेखिका हैं। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं संज्ञा शब्द अजय का प्रयोग बार बार हो रहा है, जो सुनने में अटपटा लग रहा है। अब हम इन्हें इस प्रकार पढ़ेंगे। अजय एक लड़का है। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी लेखक हैं। उसकी माताजी लेखिका हैं। बच्चों, आपने यहाँ देखा संज्ञा शब्द अजय के स्थान पर कुछ नए शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, जैसे वह, उसके, उसकी। यह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनसे वाक्यों की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो चलो बच्चों, सीखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, इन नाम वाले शब्दों की जगह जो शब्द प्रयोग में लाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसके, मैं, तुम, वे, हम आदि। इसी प्रकार कुछ विभिन्न प्रकार के सर्वनाम पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखिए। यहाँ एक बच्चा दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा सर्वनाम शब्द है। इसी तरीके से यहाँ एक बच्चा बता रहा है, यह मेरा घर है। यह शब्द सर्वनाम है। इसके अतिरिक्त मुझे, तेरा, तुझे, उसका, इनका, हमारा आदि सभी सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, सर्वनाम शब्दों का वर्गीकरण। अब हम यह देखेंगे कि सर्वनाम शब्दों को हम कब और कैसे प्रयोग में लाते हैं। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, जैसे हम खुद के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाते हैं वह, जैसे मैं, मेरा, मेरे, हम, हमारा, हमारे और हम लोग आदि। बच्चों, जैसे मैं कक्षा 2 की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम स्वीटी अग्रवाल है। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, दूसरों के लिए जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे हमसे जो बड़े हैं, हमारे जो सहपाठी हैं, उनके लिए जो शब्द हम सर्वनाम में लाएंगे, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम लोग, आप। बड़ों के लिए आदि, जैसे तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? आप। हम किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं? आप। इसी प्रकार अन्य के लिए दूर में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, अन्य के लिए जब कोई दो व्यक्ति किसी तीसरे के लिए जो शब्द यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी स्थान का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, हम वहाँ जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनके आदि। जैसे वह मेरा भाई है, वे मेरे मित्र हैं। इसी प्रकार अन्य के लिए पास में
प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, जो दो व्यक्ति किसी तीसरे के लिए जो उनके पास है उनके लिए जो शब्द प्रयोग में लाएंगे वह है यह, ये, इसका, इनका, इनके, इनकी आदि। जैसे यह पुस्तक है, यह मेरे मित्र हैं। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी एक वचन तथा बहुवचन में होते हैं। एक वचन, बहुवचन। मैं का बहुवचन क्या हुआ? हम। जैसे बच्चों मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं। इसी प्रकार वह पढ़ता है। वे बहुवचन कौन सा शब्द हुआ? वे पढ़ते हैं। यह पुस्तक है और बहुत सारे हुए तो बहुवचन में बदल जाएंगे तो क्या हुआ? ये पुस्तकें हैं। इसी प्रकार बच्चों आज हमने क्या सीखा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, हम, आप, तुम आदि। सर्वनाम शब्दों के वचन भी बदलते हैं। तो बच्चों, मैं आज आपको एक टास्क देने जा रही हूँ। अपने माता पिता व मित्रों के लिए आप कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं, आप उसे लिख कर रखेंगे, जिसे हम क्या करेंगे, आपसे लाइव डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।